हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का आपका नेक्स्ट टॉपिक, हमने लास्ट क्या की थी आपकी मैम स्पॉन्टेनियस। हाँ, मैम स्क्रीन चली गई। अब आ रही होगी ना। मैम अब आ गई। हम्म। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या कहा था? लास्ट लेक्चर में हमने आपके देखी थी ट्रांजिशन की, अगर ग्राउंड से आपका ऊपर जाता है कोई भी फोटोन लेके, तो आपने उसको क्या कहा था कि फोटोन की एनर्जी को लेके जाता है तो उसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर ऊपर वाले लेवल में आपका कोई एटम है और वो आपका ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, उसको आपने क्या बोला था? स्पॉन्टेनियस एमिशन बोला था। और अगर कोई फोटोन आपके फोटोन की एनर्जी लेके आता है तो उसको क्या बोला था आपने? स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना। तो ये चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी थी, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इस तरीके से आपने एब्जॉर्प्शन, एमिशन और एमिशन आपने देखे थे कि अगर आपका कोई भी ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी एटम है और आप एक्साइटेड स्टेट पे जा रहे हो, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसा आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर आप किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब करके चल रहे हो, ठीक है, तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके चल रहे हो तो कितनी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, देखो वहां पे वो फैक्टर भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपकी ट्रांजिशन हो रही है कहाँ से? अपर लेवल से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर जब कोई भी आता है, तो वहां पे अगर किसी भी फोटोन की एनर्जी को यूज ना करते हुए वो अपने आप नीचे आ रहा है, तो उसकी ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? उसके एमिशन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी अपर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर आते हैं और किसी फोटोन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर नीचे आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। ये तीनों चीजें हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिए थे। ठीक है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक है। वैसे तो और भी हैं आपके, लेकिन जो आपके अपर जो लेजर की आपकी यूनिट है पूरी की पूरी, उसमें जो अपर पार्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लो। उसके अंदर से देखो, एक तो लेजर की प्रॉपर्टी, ठीक है, लेजर की प्रॉपर्टी में भी आपका या तो सारी की सारी वो बोल देगा कि लेजर की प्रॉपर्टी डिस्कस करो, ठीक है, या फिर जो कोहेरेंस वाली आपकी प्रॉपर्टी है उसको अलग से पूछेगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पंपिंग वाला बनता है। पंपिंग क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? पंपिंग कितने टाइप से आप कर सकते हो, राइट। तीसरा इसके अंदर अपर पार्ट से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आइंस्टीन कोएफिशिएंट का। ठीक है। और चौथा इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेजर की मैंने आपको मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में दिया हुआ है। एक मैं लिंक जनरेट कर दूंगी या फिर आपका जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर ही आपका असाइनमेंट का फॉर्म दूंगी मैं आपको। आपको वहां पे वो सबमिट करना है जब मैं कहूंगी, इतने बना के रख लो। ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ भी लेना, अगर क्वेश्चनिंग आपको वहां से पूछी जाती है इसके रिगार्डिंग, तो आप अच्छे से उसका आंसर भी कर सको। ठीक है। वैसे तो फ्राइडे को आपका टेस्ट होना था लेकिन नहीं लिया मैंने। तो चलिए आगे करते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आइंस्टीन कोएफिशिएंट का। आइंस्टीन कोएफिशिएंट के अंदर हमें इन्हीं तीनों की जो आपकी जैसे अब्जॉर्प्शन और आपका एमिशन हुआ है, एमिशन भी दो तरीके से, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक आप कैसा करवा रहे हो? स्टिमुलेटेड एमिशन करवा रहे हो। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है? अब आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है। आइंस्टीन कोएफिशिएंट यानी कि कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, A21, B21 और ये B12। अब आप सोच रहे होंगे ये B12, ये A21 और ये B21 और ये N2, ये N1, ये क्या चीज है? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एमिशन को एक अलग नोटेशन दी है और एब्जॉर्प्शन को अलग नोटेशन दी है। ठीक है। एमिशन को आपने नोटेशन दी है बेटा ए से। एमिशन को किससे दी है आपने? इसके अंदर सॉरी, जो स्पॉन्टेनियस है ना उसको आपने ए की नोटेशन दिया और स्टिमुलेटेड को आपने बी की नोटेशन दिया है। ठीक है। आई रिपीट कि आपने जो स्पॉन्टेनियस जो आपकी हो रही है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस वाली चीज को आपने ए की नोटेशन से लिखा है और स्टिमुलेटेड को बी की नोटेशन से लिखा है। तो यहां से देखो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपको पता है ये कौन सा एब्जॉर्प्शन है आपका?
ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, तो इसको आपने बीसी वो नोटेशन दी है इसकी, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन है, इसको भी आपने बी की नोटेशन दी है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका फैक्टर देखो, ये कहाँ से आ रहा है, 2 से 1, यानी कि एमिशन हो रहा है, तो इसीलिए स्टिमुलेटेड है तो बी आ गया, और 2 से 1 पे आ रहा है तो ये B to 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड तो है, इसकी वजह से बी आ गया, ठीक है। और 1 से 2 के ऊपर ट्रांजिट यानी ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है किसी फोटोन की एनर्जी को यूज करके, तो 1 2 ये बता रहा है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक, ठीक है। अब कितने, अगर ये यहां से नीचे जा रहा है तो मेन इसके अंदर जो डेंसिटी आएगी वो किसकी, यानी कि लोअर स्टेट में कितने नंबर थे आपके N1, उसकी आएगी, ठीक है। इन दोनों ट्रांजिशन जो आपकी एमिशन हो रही है कहाँ से, अपर लेवल से, तो अपर लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स थे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं आपके N2 है, तो इसीलिए यहाँ पे N2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हैं, N2 है, तो इसीलिए कितने आ गए आपके यहाँ पे N2 आ गया, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो आपके स्टिमुलेटेड है, ये किसी फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, ई न्यू, इसीलिए क्या आया है यहाँ पे ई न्यू, यानी कि उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में उसकी एनर्जी बता रही है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आई होप आपको सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो मैंने फॉर्म लिखा है ना, ये पूरा, ये क्या है आपका रेट बता रहा है, कैसे, अगर ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है तो ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आप किससे डिनोट करोगे, B12N1 E से, ठीक है। उसके बाद या फिर ई खाली अगर रख लो, ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा है कि किस फॉर्म में लिख रहे हो तो खाली एनर्जी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये किसका हो गया, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी कि कितनी किस टाइप की एमिशन हो रही है और कितने नंबर ऑफ एटम आपके आपके वहां से ट्रांजिस्ट कर रहे हैं आपके ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ठीक है। तो कितने हो गए उसके A21N2, ये किसका हो गया आपका रेट ऑफ ट्रांजिशन आपकी, ठीक है, इसकी स्टिमुले स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ से ये तीसरे वाला कौन सा हो गया, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि कितना हो गया B21N2 E न्यू, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई है। अब देखो हमें जो काम करना है वो इक्विलिब्रियम पे काम करना है, ठीक है। जो आप आइंस्टीन कोफिशिएंट निकाल रहे हो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी एब्जॉर्प्शन रेट होगी उतनी ही हमारी एमिशन रेट भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू द एमिशन रेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बारी जो मैंने अभी बताया है वो आप देख लो कि यहाँ पे देखो, जो आपने रेट ऑफ जो आपका स्टिमुलेटेड आपका एब्जॉर्प्शन था उसको आप ऐसे लिख रहे हो, और एमिशन जो है वो आप इस तरीके से बताते हो, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन जो आपने बताए हैं वो दोनों हमने ऊपर बता रखे हैं, ठीक है। एक आप इस तरीके से बता रहे हो और दूसरे वाले को इस तरीके से, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन B21N2 E न्यू, और स्टिमुलेटेड आपका कौन सा स्पॉन्टेनियस, अगर आप एमिशन बता रहे हो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो वो कितना हो गया था A21N2, ठीक है, A21N2। अब अगर इक्विलिब्रियम में लेके चलते तो ये दोनों कंडीशंस आपकी जो थी कौन कौन सी, आपकी एब्जॉर्प्शन की किसके इक्वल होनी चाहिए थी, एमिशन के, इसका मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन। अगर वो इसके इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि B12N1E ये क्या है आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ एमिशन के, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका रेट ऑफ एमिशन, ये फर्स्ट कौन सा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि अपने आप हो रहा था, स्पॉन्टेनियस को ए से डिनोट किया है, तो ये A21N2 प्लस में B21E न्यू N2, ठीक है, क्योंकि अपर लेवल से ये नीचे उसमें ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, इसीलिए उसको इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, जो आपके फोटोन लेके चल रहा था, ठीक है, उसकी एनर्जी उन दोनों को एक साइड कर दिया और स्पॉन्टेनियस वाले को एक साइड करके रख दिया। देखो ये देख रहे हो, ये कौन से हैं आपके दोनों बी बी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों टर्म कौन सी है, स्टिमुलेटेड की,
स्टिमुलेटेड का एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड का एमिशन। ठीक है, उसके बाद ये किसके इक्वल हो गया, स्पॉन्टेनियस वाले का। यहाँ पे आपने एनर्जी निकाल दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले फैक्टर को मैं इसके नीचे लेके चली गई, तो A21N2 अपॉन में B12N1 माइनस B21N2। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखो आपने क्या करना है, B12 को कॉमन कर दिया, या B21 को किसी, अब ऊपर क्या है A21, तो आपा क्या करते हैं B21 को कॉमन कर देते हैं। अगर B21 को यहाँ से कॉमन कर दियो तो इसके नीचे तो नहीं था B21, तो मैंने B21 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, B21 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो A21 अपॉन में B21, और ये कितना हो जाएगा आपका, N2 को भी इसके नीचे लेके चले जाओ, तो ये 1 अपॉन में, यहाँ पे देखो ये वाला फैक्टर तो आपका कितना आ गया, यहाँ से कॉमन कर रहे हो ना, N1/N2, तो यहाँ से कॉमन आ गया। ये B1 बाय, इसको आपने कॉमन जब कर रहे हो यहाँ से B21 को मल्टीप्लाई, B21 को डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई किया था वो तो आपका कॉमन आ गया। ठीक है, और जो आपने डिवाइड किया था वो इसके नीचे आ गया माइनस में। आपने क्या किया देखो, N2 को भी यहाँ से या तो इसके नीचे भी कर दो, इसके नीचे भी कर दो, ऐसे कर सकते हैं ना हम। तो हमने क्या किया, N2 को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर से करूंगी तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ करूंगी तो इसके नीचे तो N2 आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे N2 भी कैंसिल, और आपने B21 तो कॉमन कर ही रखा था, तो यानी कि यहाँ का सिर्फ फैक्टर क्या बच गया, -1। तो आपकी पूरी जो एनर्जी आई है आपकी, वो कितनी हो गई है आपकी, यहाँ से जो आपकी ये आई है एनर्जी लेंस, वो कितनी हो गई आपकी, A21/B21 इस इंटू में 1 अपॉन में N1/N2 B12/B21 -1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके N1 और N2 है, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपका, पॉपुलेशन बता रहा है, एटॉमिक पॉपुलेशन। किसमें, N1 किसमें है, N1 आपने कहाँ दिखाया था, देखो ध्यान से देखो, N1 आपका ग्राउंड स्टेट है, तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में आपकी जब एनर्जी E1 थी, यानी एनर्जी लेवल E1 है, उस स्टेट में N1 के अंदर कैसे आपकी एटॉमिक पॉपुलेशन कितनी है इसकी, वो बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से हायर स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है हमें वो बतानी पड़ेगी, राइट। तो अगर ये दोनों आपको बतानी है, तो आपको अगर ध्यान हो तो हम सिंपल चीजों में तो किसका यूज करते हैं, अगर देखो कोई प्रॉपर्टी हमारी, वैसे अगर भाई ये रिस्ट्रिक्शन होती कि भाई बोज आइंस्टाइन को फॉलो कर रहा है, ये बोसोन है, ये इलेक्ट्रॉन दे रखे, कैसे किस टाइप का नहीं है, अगर सिंपल उसके ऊपर कोई चीज, कोई हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहे, तो सिंपल हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे एक्सप्लेन कर देंगे। और क्लासिकल मैकेनिक्स कौन सी स्टेटिस्टिक्स फॉलो करता है, आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की अगर करता है, तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे इनके पार्टिकल्स को जो पॉपुलेशन आएगी हमारी N1 और N2 की, क्योंकि हम यहाँ पे एटम बोल रहे हैं कि ये एटम आपके यहाँ चले गए, ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारे पास आ रहे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, N1 की और N2 की। अब हमें ये दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। तो आपको पता है आप कैसे लिखते हो पॉपुलेशन को, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस e बाय kbt। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस e बाय kbt। अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट आता है, वहां पे हम a लिख देते थे, यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट की लिख देते हैं n0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर एक मतलब मेन अपन ग्राउंड स्टेट के उसमें प्रेजेंट माने इतने उसमें, तो हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे N1 और N2 को, कि N1 कितना हो गया N0 e की पावर -E1/kbt, क्योंकि फर्स्ट के लिए बता रहे हैं और सेकंड के लिए बताएंगे, तो N2 इज इक्वल टू N0 e की पावर -C2/kbt। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, आपकी पॉपुलेशन आ गई हैं आपके E1 और E2 लेवल्स के अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर। ठीक है, किसके बेस पे, ग्राउंड स्टेट के फॉर्म में आपने इसको बता दिया। ठीक है, अब ये कहता है क्योंकि हमारे जो फॉर्म में है वो तो N1 डिवाइडेड बाय N2 है। ठीक है, क्या है, N1 डिवाइडेड बाय N2, इसका मतलब जो आपने अभी पॉपुलेशंस निकाले उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये N0 से तो N0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, N1/N2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल E1, वैसे तो -E1 -E2 वो होना चाहिए था,
तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस E2 आपका प्लस हो जाएगा और E1 अपना माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, e की पावर E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय KBT। ठीक है, तो आपकी N1 बाय N2 की जो वैल्यू आई है, आपने उसको क्या किया, अपनी जो इक्वेशन थी ना पीछे ये वाली, देखो हमने ये जो लिखी है यहाँ से N1 बाय N2 की वैल्यू जो आपने अभी इवेल्युएट की है, आप इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी E इज इक्वल टू A21 बाय B21 1 अपॉन में E की पावर, अब देखो वहां क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है E2 माइनस E1, इसका मतलब क्या है, लेवल्स के बीच का डिफरेंस, एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। और अगर हम किसके बोहर मॉडल के बारे में बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि दो लेवल्स के बीच का जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, एच न्यू के इक्वल होना चाहिए। पढ़ा है ना आपने, डेल ई किसके इक्वल होना चाहिए, एच न्यू के इक्वल। अगर ये इसके इक्वल आएगा तभी एक लेवल से किसी चीज को उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक से दूसरे पे जा सकता है और दूसरे से पहले पे जा सकता है। तो इसकी कंडीशन हमें पता है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, एच न्यू के। तो अपन इसको पॉपुलेशन में क्या लिखेंगे, N1 बाय N2 की को e की पावर एच न्यू डिवाइडेड बाय KBT। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसी को ही पुट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसको पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर एच न्यू बाई KBT B12 बाई B21 माइनस में 1। ठीक है, अब ये कहता है, ये तो अपनी कंडीशन आई है, लेकिन आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसके अंदर जितनी रेज जाती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, कब पढ़ा था आपने, फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में पढ़ाया, फोर्थ में, फिफ्थ में पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ में एक आपका प्लैंक्स रेडिएशन लॉ नाम का टॉपिक आया था। ठीक है, तो उसका ही एक्सप्रेशन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन इससे रिजेंबल करता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके की चीजें हैं, देखो ई न्यू यहाँ पे किस, अब जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग कितना आया था, 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब आया था, इंटू में 1 अपॉन e की पावर एच न्यू बाई KBT माइनस 1। अब अगर मैं देखो अपने वाले फैक्टर को अगर कंपेयर करूं तो ये 1, अगर मैं इसको छुपा लेती B12 बाई B21 को, तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल एज इट इज नहीं हो गया। देखो 1 अपॉन में e की पावर एच न्यू बाई KBT माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन में e की पावर एच न्यू बाई KBT माइनस 1, अगर ये हट जाता तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1। दिख रही है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1 हो गई, तभी तो इसका मतलब ये इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, 1। और यहाँ से A21 बाय B21 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो A21 बाय B21 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पाई h न्यू क्यूब बाय C क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों वैल्यूज को यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लिया तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि B12 बाय B21 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमारे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है और स्टिमुलेटेड आपके एमिशन है, दोनों इक्वल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पॉन्टेनियस एमिशन देखें और स्टिमुलेटेड एमिशन देखें तो उनके बीच में कैसा क्या रिलेशन आता है, वो हमारा किसके इक्वल आया है, आपका 8 पाई h न्यू क्यूब बाई C क्यूब के। ठीक है, किसके इक्वल आया है, 8 पाई h न्यू क्यूब बाई C क्यूब। अब ये जो फॉर्म आई है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। किसके बेस पे, कि आपको रेशियो निकालना पड़ेगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो एमिशन टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अगर वो ये कहेगा कि आपको B21 बाई A21 करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, और अगर ये कहेगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन करना है तो एज इट इज लिख देना। अब उसने क्या क्या वैल्यू दी हुई है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब बाई C क्यूब के इक्वल होता है, जहां पे 8 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, न्यू क्यूब की वैल्यू वो फ्रीक्वेंसी के आपको देगा
सी अपनी स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 8 पाई h c का क्यूब, ये तीनों की तीनों कांस्टेंट है। तो मेनली आपका जो A21/B21 है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपके फ्रीक्वेंसी की पावर 3 के, ठीक है। तो यानी कि न्यू क्यूब के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर कहीं पे भी एप्टीट्यूड में या कहीं पे भी आपका इस तरीके का आ गया कि आपको जैसे लेवल्स दे दिए और 3 4 आपको वो दे दिए न्यू की वैल्यू, तो ये कह देगा कि भाई किसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, न्यू क्यूब के, 4 के, 5 के। तो पावर क्या होगी, तो आप कहोगे कि वहां पे न्यू की पावर 3 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस, सॉरी, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और आपका एमिशन किसके लिए, स्टिमुलेटेड का, वो दोनों आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है आपके आइंस्टीन कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको इतना ही करना है, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपके एमिशन और एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग आपका स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड सबके रिलेशन यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिए, ठीक है। कोई भी अपनी बचा, A21 भी आ गया, B21 भी आ गया और B12 भी आ गया, ठीक है। तीनों की वैल्यूज आप यहाँ से किसी दो की करके एक को आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक ही आपको इसको करना है। थैंक यू।